नमस्कार दोस्तों, अपने 30 डेज 30 मार्क्स नाम से कैंपेन चल रहा है। उसका एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, जिस किसी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लें, लिंक दिया हुआ है। परसेंटेज वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज सेकंड डेज है तो सेकंड वीडियो करेंगे। आज करेंगे अपने साधारण ब्याज, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जितने टाइप बनते हैं सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो करते हैं शुरू साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं अपने आई ब्याज बराबर PTR बटा 100, यानी ब्याज बराबर मूलधन टाइम रेट बटा में 100। तो इसी फॉर्मूले को अगर अपने मोल्ड करते जाएं तो इससे चारों फॉर्मूले बन जाएं। किसके? अगर आपको P निकालना है तो इस 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो I गुना 100 आएगा और बटा में आ जाएगा TR। दूसरा देखो, अगर T निकालना है तो क्या आएगा? I गुना में 100 बटा में आ जाएगा PR। अगर आपको निकालना है R तो क्या आएगा? I गुना 100 बटा में आ जाएगा PT। यानी एक फॉर्मूले के कितने फॉर्मूले बन गए? 3। यानी अगर आप 4 नहीं याद रख सकते तो ये एक फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न साधारण से साधारण जो प्रश्न बन सकता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, वो ऐसे होता है 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% दर से साधारण ब्याज या मिश्र धन क्या होगा। तो क्या करोगे? ब्याज निकाल देता हूं। ब्याज बराबर आएगा मूलधन गुना समय गुना में दर बटा में 100। अगर इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1,000 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। अगर आपको पूछा है मिश्र धन तो मिश्र धन आएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी 5,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। ये साधारण से साधारण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न बनता है। इसके बाद सेकंड टाइप बनता है, यहीं पे करवा देते हैं। सेकंड टाइप में वो इसी प्रश्न को ऐसे दे सकता है 5,000 रुपये का 6 महीने का 10% दर से साधारण ब्याज। अब ध्यान रखिए, जो दर दी है वो आपको दे देगा वार्षिक, ठीक है, और समय दे देगा महीने में। तो आपको महीने को बदलना पड़ेगा पहले वर्ष में। तो अगर ब्याज निकालूंगा तो ब्याज आएगा मूलधन गुना में दर, लेकिन 6 महीने है तो इस 6 महीने को बदलने के लिए आप लगा दोगे 12 से भाग दे दोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने को साल में बदलोगे तो 12 से भाग दे दोगे, यानी 1/2 साल आएगा। कितना आएगा? 1/2 साल। तो गुना में T आएगा तो 1/2 और बटा में आएगा 100। ठीक है, अब ये 2 जो है वो भिन्न के नियम से आ जाएगा नीचे। कैलकुलेशन कर दो जी, जितना आ रहा है ये कट जाएगा 5 से, और इसको काट दूं तो 250 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 × 5 25, जो कट रहा है काट दिया मैंने, 250 रुपये आएगा। इस प्रकार महीने में दे सकता है। सपोज करो यही क्वेश्चन आपको दे दे दिनों में, किसमें? दिनों में आपको दे दिया जाए, जैसे मैं बोल दूं 270 दिन, तब क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, वही मूलधन लगाना है, वही दर लगानी है, लेकिन अब दिन दिया है तो दिन को साल में बदलोगे। जैसे महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग किया था, इसी प्रकार दिन को साल में बदलने के लिए दिनों से भाग करेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 से भाग कर दोगे तो टाइम क्या आएगा? 270 बटा में 365 और बटा में 100। अब भिन्न के नियम से ये 365 आ जाएगा नीचे। ये कैलकुलेशन आप कर लेना जितना आएगा। तो इससे साधारणतः ये बन सकता है, फिर महीनों पर बन सकता है, उसके बाद दिनों पर बन सकता है। तो नोट कर लें, इस प्रकार के 3 प्रश्न साधारणतः बन सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं
वो सब देखिए, सारे के सारे आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि रीट और पटवार के बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अपने ये कैंपेन शुरू किया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये है जी, किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। इसका मतलब आपको क्या निकालनी है, दर। तो दर क्या आएगी, आई गुना 100 और बटा में पी और टी। अब जो दिया मैं लगा देता हूँ। आर का मान क्या आएगा जी, आई ब्याज कितना हो जाता है 120 गुना में 100 और बटा में पी का मान मूलधन कितना है 600 और समय कितना है 10। जो कट रहा है वो मैं काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2%। कितनी आएगी, 2%। तो नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो देखिए, वो कैसे बनता है। कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज से स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है, तो दर प्रतिशत, दर कितना होगा। अब ध्यान रखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज से समय की 5/4 हो जाती है, यानी राशि हो जाती है। इसका मतलब 5/4 आपको क्या दिया गया है, मिश्र धन। क्या दिया गया है, मिश्र धन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको मूलधन मानना पड़ेगा, तो मूलधन ऐसे प्रश्नों में आपको 100 मानना आसान रहेगा। 100 मूलधन माना तो मिश्र धन क्या आ जाएगा, मूलधन का 5/4 गुना। अगर इसका कर दूं मैं कैलकुलेशन तो 125 रुपये क्या आएगा, मिश्र धन। तो ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं तो ब्याज आपका आ जाएगा 125 में से 100 गया 25 रुपये। अब जो 25 रुपये आएगा, अब जो मान फॉर्मूले में रख दें, दर निकालनी थी तो दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में समय कितना है 3 साल। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 25/3%। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो नोट कर लें। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं थोड़ा और एडवांस प्रश्न, वो किस प्रकार होगा, तो नोट करते जाएं। और अभी मैं नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन जो है उधार दिया। साधारण ब्याज, ये ध्यान रखिए क्योंकि साधारण ब्याज के सारे प्रश्न हैं। 4 वर्ष के अंत में 6/5 गुना वापिस लिया, तो दर प्रतिशत क्या है। मैंने पहले बोला था 100 रुपये मानोगे मूलधन, वापिस लिया यानी क्या लिया, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन वापिस लिया है। किसका, मूलधन का 6/5 गुना यानी 120 रुपये। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 120 रुपये, इसको काट देता हूँ 20 से, 20 से के 120 रुपये। तो ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 120 में से 100 घटा दिया 20 रुपये। किसका मान आ गया, ब्याज का, आई का, इंटरेस्ट का। अब आपको निकालना क्या है, तो दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन 100 माना था और समय 4 साल, 4 वर्ष है ना, तो काट देता हूँ जी, ये आ जाएगा 5%। नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 5% आ जाएगा। अब करते हैं आगे वाला प्रश्न, थोड़ा और एडवांस बनेगा इससे। तो कैसे बनेगा, देखो, किसी निश्चित साधारण ब्याज, ये शब्द यूज करूँ मैं सही,
बार बार लिखने। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो कितने रुपए प्राप्त होंगे या कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो 800 रुपये 956 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ब्याज क्या आ गया, 956 में से मूलधन घटा देता हूँ 156 रुपये। ठीक है, कोई दर पता नहीं तो दर आपको निकालनी पड़ेगी। दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन क्या था 800 और गुना में 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष में हो जाते हैं 3, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काट देते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अगर इसको काट दूंगा मैं तो ये आ जाएगा आपका 6.5%। कैलकुलेशन करोगे 6.5%। वो बोल रहा है यदि दर 4% बढ़ा दे तो नई दर क्या लगा दोगे 4% बढ़ाकर, यानी 6.5 + 4 10.5। तब आपको पूछा है ब्याज, तब इसी पर बना देता हूँ ब्याज। आई बराबर क्या आएगा, मूलधन गुना समय 3 साल था गुना दर और बटा में 100, 0 पॉइंट हट गया तो 0 लगेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब जो आप गुना भाग करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपका सारा मान आ जाएगा। इसको काट देता हूँ 5 से 21, 2 4 4 3 12, 12 को 21 से करोगे तो 1052। कितना आ जाएगा 1052 रुपये। तो नोट कर ले, ये दर बढ़ाई गई है, इसी प्रकार दर घटा भी सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा पर वीडियो को स्किप मत करिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर प्रकार का प्रश्न इसमें आपको उपलब्ध मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2500 रुपये 8% दर से कितने समय में 3300 हो जाएंगे। अब 2500 से 3300 हो गए तो इसका मतलब ब्याज आपको दे दिया, 3300 में से 2500 घटा देता हूँ, कितना आएगा 800 रुपये ब्याज। अब आपको पूछा है दर से, यानी दर निकालनी है, तो दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में कितने समय, टी निकालना था ना, तो टी क्या आएगा, ब्याज गुना में 100 गुना में मूलधन बटा में दर। जो कट रहा है काट देता हूँ, ये कट जाएगा 8 से, ठीक है 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा फिर 4 से, तो कितना प्रतिशत आ गया 4% दर से। कितने प्रतिशत आएगा 4% दर से। नोट कर लें। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो कैसे होगा, वो देखो 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा। ध्यान रखिए, अगर आपको दर दी गई है वार्षिक तब तो महीने को आप बदलोगे साल में, लेकिन ये आपको दी गई है 6 माही, तो 6 महीने ही है और 6 ही माही है, तो इसका मतलब आप एक बार ब्याज लगाओगे। 6 महीने में अगर 6 माही दर है तो एक बार ब्याज लगेगा, तब क्या आएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर और गुना में 1 आएगा, क्योंकि 6 महीने 6 माही में एक बार ही आएंगे, बटा में 100, तो 5 8 40 रुपये। कितने आएगा 40 रुपये। नोट कर लीजिए, अगर ये वार्षिक आ गया तब आपको 6 महीने की जगह 6/12 लगाना पड़ेगा, ये नोट कर लें। तो कितना आ जाएगा 40 रुपये। और चलते हैं थोड़ा एडवांस प्रश्न की तरफ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो एडवांस होते जाएंगे प्रश्न। 2100 रुपये का
2 वर्षों का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज 2352 रुपये है। 2352 रुपये है। यदि दर 1% घटा दें, दर 1% घटा दें तो नया ब्याज क्या होगा? तो नया ब्याज क्या होगा? अब देखो, से 2352 रुपये प्राप्त होता है, ये है। इसका मतलब 2100 रुपये ब्याज पर दिए, 2 सालों में वो 2352 प्राप्त होता है। तो ब्याज क्या आएगा? 2352 में से 2100 घटा देता हूं तो 252 रुपये ब्याज आ गया। अब आपको पूछी है यदि दर 1% घटा दें, तो पहले दर निकालेंगे तभी घटाएंगे। तो आर का मान क्या आएगा? ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन और गुना में कितने साल हैं? 2 साल। तो कैलकुलेशन इसको काट देता हूँ तो ये आपकी जो पूरी आ जाएगी, 2 से काट देंगे और 21 से काट देंगे, 21 से कम 21 और 21 दूना 42, ये काट दोगे 6% आएगी। अब वो बोल रहा है 1% घटा दें, तो अब दर कितनी लगानी है? 5%। तो 5% के हिसाब से ब्याज क्या आएगा? ब्याज आएगा मूलधन 2100 था, गुना में दर, गुना में समय और बटा में 100, 20 से 20 कट गया तो 21 दूना 42, 5 210 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 210 रुपये। नोट कर लें, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। ये आज जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे किसी न किसी पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो नोट कर लें। इसके बाद देखिए, किसी राशि पर 3 सही 3/4% की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, तो वह राशि। अब ध्यान रखिए, वह राशि निकालनी है, इसका मतलब आपको निकालना है मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन क्या आएगा? आई गुना 100 बटा में आर और टी। तो P बराबर आ जाएगा मूलधन बराबर आई, ब्याज कितना है? 210 रुपये, गुना में 100 बटा में दर ये दी है, तो इसको पहले सोल्व करोगे। 4 × 3 12, 12 और 3 15/4 आएगा, गुना में अगर ये करोगे 3 दूनी 6 1 7/3 आएगा। अब ध्यान रखिए, बटा में भिन्न है तो भिन्न हो जाती है उल्टी, भिन्न वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो ये 4 और 3 आ जाएगा ऊपर। कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब इसको काट दो जी, जितने से कट रहा है तो इसको काट देता हूँ। 3 × 5 = 15 से, इसको काट दिया 20 × 5 = 100 से, 7 × 21 से, तो आप गुना भाग करोगे तो आएगा 4 × 3 12, 12 दूना 24। तो ये आपका कंप्लीट आ जाएगा 4 × 3 12, 12 दूना 24, 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। वो आप गुना भाग कर लेना, इतना ही आएगा। तो नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं थोड़ा और एडवांस प्रश्न पर। ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, थोड़ा और एडवांस करते हैं। किसी धनराशि पर किस दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 होता है, यदि दर और टी दोनों बराबर हैं। ये शब्द दिया गया होगा आपको संख्यात्मक रूप से या संख्यात्मक मान, यानी दर का मान और समय का मान संख्या में एक ही है, तब आपको पूछा गया है। तो दर यानी आपको क्या पूछा है? रेट। तो अब देखो, किसी धनराशि पर कितना हो जाता है? मूलधन का 25/16 गुना हो जाता है।
अब यहाँ पर 100 मानने को में आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 100 मानोगे तो फिर 16 से कैंसिल नहीं होगा। तो मैं इस राशि को मान लेता हूँ x। किसको माना? मूलधन को मान लिया x। आपको पूछा ब्याज दिया है, ब्याज क्या हो जाता है? मूलधन का 25/16, यानी आ जाएगा 25/16x। अब लगा देते हैं दर बराबर क्या आएगी? दर बराबर आएगा ब्याज गुना 25/16x गुना में 100 और बटा में p और गुना में t, ये आएगा। अब ये 16 जो है वो नीचे आ जाएगा भिन्न के नियम से, ये लिख दिया मैंने 16। x से x हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से मान दिया r बराबर t, तो मैं यहाँ पे t की जगह क्या रख देता हूँ? r। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो जो कैंसिल हो रहा है कर दो और नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। तो काट देता हूँ इसको, पहले काट दिया 8 से 2 से तो ये आएगा 50, फिर काट दिया 4 से ये आएगा 25, और इसको तिरछा गुणा किया तो आएगा r² बराबर आएगा 25 गुना 25 625 बटा में 4। अगर r निकालेंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ करेंगे वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ गया, इसका वर्गमूल आएगा 625 का तो 25 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यानी 12.5%। नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार आए हुए। और आज जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहिए और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रश्न यही आते हैं एग्ज़ाम में, बस राम की जगह श्याम, सीता की जगह गीता लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में समय की 7/6 गुना हो जाती है। ठीक है, दर निकालनी है कोई राशि। अब 100 मान सकते हो, लेकिन 100 मानोगे तो ये 7/6 वाला 6 प्रॉब्लम करेगा आपको। 6 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम होगी, पॉइंटों में आएगा। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ x, मूलधन माना x। 3 वर्ष में यानी t बराबर 3 दे दिया, समय की 7/6 यानी 7/6x हो जाती है, और क्या हो जाती है? राशि हो जाती है। यानी इसका मतलब ये आपको मिश्र धन दिया है, इसमें से अगर मैं यह x घटा दूं तो ये आपका आएगा मूलधन, ब्याज का आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये अगर इसको घटा दूं लघुत्तम लेकर 6 बटा माना 1 तो ये आ जाएगा x/6। 6 में ये 7x आएगा, माइनस आएगा 6x, x/6 क्या आएगा? ब्याज। अब लगा देते हैं, आपको पूछा है किस दर, यानी r पूछा है, तो r क्या आएगा? ब्याज गुना में 100 और बटा में p और गुना में t कितना साल है? 3 साल। अब फिर बार बार बता रहा हूँ, ये 6 आएगा नीचे, x से x हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 100 बटा में 18। तो ये कट रहा है तो काट दो, 2 के पारे से काट देता हूँ तो ये आएगा 50 बटा में 9। नहीं कट रहा तो इसको आगे कर लेना, पॉइंटों में जितने प्रतिशत आएगा ये आपका मान आ जाएगा, पॉइंटों के अंदर जितना भी आए तो नोट कर लेना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 9×5=45, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नोट कर लेना। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो उस राशि का 9/25 है, उस राशि का 9/25 है। तो आपको पूछा है दर क्या होगी। एक भी मैं वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, सही चल रहा है। तो अब देखो ये 25 से 100 कट सकता है, तो 100 मानने में फ़ायदा है। तो कोई धन मान लेता हूँ 100, t बराबर 6 साल दे दिया,
साधारण ब्याज दिया आपको I, यानी उस राशि का, किसका, 100 का, कितना है 9/25, 25 से काट देता हूँ 4 से, 4 में 36 रुपये ब्याज है। अब निकाल दो दर, दर क्या आएगी, R बराबर ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन और गुना में 6 साल, काट देता हूँ 6 छके 36, 6%। दर कितनी आ जाएगी, 6%। ध्यान रखिए ये इतने गुना हो जाती है, उतने गुना हो जाती है, या इतने गुना हो जाती है, तब अगर नीचे वाली संख्या का भाग जाए 100 में पूरा पूरा तो ही 100 मानने में फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये बनेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा इससे आगे थोड़ा और बढ़िया प्रश्न बनाते हैं। एक धनराशि पर, किसी धनराशि पर, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है उस राशि का 1/6 है। R और T संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो आपको पूछा है R यानी दर प्रतिशत। तो वही बात मैं मान लेता हूँ X, ब्याज क्या है इसका 1/6 यानी X/6। दर पूछिए तो दर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन और गुना में समय। अब ये 6 आ जाएगा नीचे, x से x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे t के बराबर r है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r। अब तिरछा गुना कर देता हूँ तो r² बराबर कितना आएगा 100/6, तो r बराबर कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट, 100/6 का अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट आएगा 10 बटा में अंडर रूट 6%। अंडर रूट 6 का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, नहीं तो अगर आएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, तब ये क्या आ जाएगा बटा में 4, यानी ये फिर क्या आ जाएगा 25, और 25 का क्या आ जाएगा अंडर रूट 5%, तो वहाँ पर ऐसा ही मान आएगा। और अगर 6 वगैरह आता है तब आपको अंडर रूट 6 का मान दिया गया होगा, तो नोट कर लें, या 9 भी आ सकता है, तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ऐसा मान ही दिया जाएगा जिसका पूरा पूरा मान आता है, तो नोट करें। इसके आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं। 500 रुपये का, 500 रुपये का 2 वर्षों के लिए 2 भिन्न बैंकों का ब्याज अंतर, बैंकों का ब्याज अंतर 2.50 रुपये है, तो दर में अंतर, दरों में अंतर। अब क्या करते हैं, 500 रुपये का 2 वर्ष का, मैं R1 R2 लगा देता हूँ, 2 बैंक थे तो 2 अलग अलग दरें लगा दी R1 R2। अब R1 के हिसाब से ब्याज आएगा मूलधन गुना 2 गुना R1 बटा में 100 माइनस मूलधन गुना में 2 गुना R2 बटा में 100, वो बोल रहा है ये किसके बराबर है 2.50 के। अब जो कट रहा है काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा R1 माइनस R2 बराबर 2.50। अब अगर R1 माइनस R2 निकालूंगा तो 10 चला जाएगा उसके डिवाइड में, तो 2.50 और बटा में आएगा 10, तो पॉइंट हटा दिया तो नीचे लग जाएगा 100, और 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1/4 प्रतिशत आ जाएगा, यानी दोनों में अंतर कितना आएगा 1/4 का आ जाएगा। तो नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट कर ले। 1/4 की जगह आपको ये प्रश्न भी, ये भी आ सकता है 0.25, कितना मान अंतर होगा 0.25 का, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी नोट कर ले भाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो प्रश्न बहुत बढ़िया है। 2 बराबर राशियां 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 2 बराबर राशियां 2 वर्ष व 3 वर्ष के लिए
8% साधारण ब्याज की दर पर 8% SI दर पर उधार दी गई तो ब्याज अंतर 56 रुपये है। तो वह राशि या उधार दी गई राशि, अब कोई भी मान लेता हूँ, दो बराबर राशियाँ हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ x, 2 साल का ब्याज कम होगा, 3 साल का ब्याज ज़्यादा होगा, तो 3 साल वाले में से 2 साल वाला घटा देता हूँ, तो 3 साल का क्या आएगा, बटा में 100 माइनस 100 बराबर किसके है, 56 के। अब 100 लघुत्तम लेकर उधर गुणा कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5600, ये आ जाएगा 8 × 24 माइनस 8 दूनी 16, 24x माइनस 16x, तो ये आ जाएगा आपका 8x। 8 को इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 उसके भाग में चला जाएगा, तो 700 रुपये आ जाएगा। तो वो उधार ली गई राशि कितनी थी, 700। तो नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है फिर। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब 2 वर्ष में 84 होती है, 8 वर्ष में 12,600 हो जाती है, तो आप निकाल लोगे इनका अंतर। इनका अंतर जो आएगा वो आएगा 6 वर्ष का ब्याज। 6 वर्ष का ब्याज जो आएगा वो 8 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा दूं, तो ये आएगा 4200 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 4200 बटा में 6 यानी 700 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1400 रुपये। अब 2 वर्ष का ब्याज मैं इसमें से घटा देता हूँ, क्योंकि ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, तो 2 वर्ष का ब्याज घटा दूँ तो वो राशि कितनी आ जाएगी, 7,000 रुपये। कितनी आएगी, यानी उसका मूलधन क्या आएगा, 7,000 रुपये। आपको मूलधन ही पूछा है, तो ऐसा प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ, जो इसी टाइप का प्रश्न है। तो आगे वाला प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है, अब वो मैटर वही है, 5 वर्ष में 520 होती है, 7 वर्ष में 568 होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर निकाल लेता हूँ, वो आएगा 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो कितना आ जाएगा, 520 48 रुपये आ गया, 568 में से 520 घटा लिया, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 48 बटा में 2 यानी 24 रुपये। आपको 5 वर्ष का निकाल लें तो क्या आएगा, 24 गुना में 5, 24 5 120 रुपये। अब क्या करता हूँ, 120 को इसमें से घटा देता हूँ, क्योंकि ये 520 जो आ रहा है मिश्र धन आ रहा है, तो 520 में से 120 घटा दिया तो 400 रुपये क्या आएगा, मूलधन आ जाएगा। तो वो कौन सी राशि होगी, वो राशि होगी 400 रुपये। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। तो आगे जो प्रश्न है देखते हैं, आगे प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, कुछ राशि 5% पर, 2000 रुपये तो कुल थे, कुछ राशि 5% पर, शेष राशि 4% पर, और उसने बोला 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज, 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो है वो आपको दिया गया है 92 रुपये। तो आपको पूछा है 5% वाली राशि। अब क्या करोगे, 2000 में से 2 टुकड़े किए, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। तो एक को मान लेता हूँ x, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा 20,000 माइनस x। इसको कर देता हूँ 5% के हिसाब से, तो ब्याज आएगा x गुना 5 गुना में 1 साल बटा में 100। इसका ब्याज तो ये आएगा माइनस 4% वाले का कम आएगा, तो जो भी माइनस x गुना में 4 गुना में 1 बटा में 100, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 92 रुपये के। कितने के, 92 के। अब जो कट रहा है काट देते हैं,
नहीं तो ये आएगा 5x बटा में 100 माइनस, इसको अंदर गुना कर देता हूँ तो 8000 माइनस 4x बटा में 100 बराबर आएगा 92। अब तिरछा गुना कर देता हूँ लघुत्तम लेकर, तो 5x में से 4x गया तो x माइनस 8000 बराबर 100 का उधर तिरछा गुना हो जाएगा 9200। तो x का मान क्या आएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा तो 1200 रुपये, और x किस पर लगाया था 5% पर, तो वो राशि क्या आएगी 1200 रुपये। आपको पूछ ली दूसरी राशि तो 2000 में से 1200 घटा देना, 4% वाली क्या आएगी 800 रुपये। तो ये भी नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रश्न आपका हो गया है, अब चलते हैं जी आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न कैसे है वो दिया है, प्रकाश ने, ये सेम ही है आप कर लोगे, किसी धनराशि पर ब्याज प्रथम दो, ये अलग अलग जब दर दी हो तो, किसी धन राशि पर ब्याज दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 6%, इससे अधिक 8%, तो 9 साल का साधारण ब्याज। अब लगा देता हूं, दर अलग अलग है, तो कोई धनराशि आपको दी गई है, शायद दी गई है आपको कोई धनराशि, मान 10,000 रुपये, ये आएगा 10,000 रुपये पर ब्याज दर प्रथम 2 वर्ष के लिए, ये वगैरह 8,000 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका निकालें तो 2 वर्ष का तो अलग निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष का किसके हिसाब से 4% के हिसाब से लगेगा, प्लस में आगे वाले 4 सालों के लिए लग जाएगा 6% के हिसाब से, प्लस में। अब देखो सारे 9 साल थे, 9 में से 4 तो ये आगे, 2 ये आगे, तो कितने बच गए 6 घट गए, 3 सालों के लिए लगेगी 8%, तो लग जाएगी 10,000 गुना में 3 गुना में 8 और बटा में 100, जो कट रहा है काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 800 आएगा, प्लस में 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 2400 आएगा, प्लस में 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दिए 2400 आएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे 24 24 48, 48 और 8 5600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5600। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनता है, ठीक है। राशि कुछ भी हो सकती है, नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न कैसे बनता है बता देता हूं। निवेश संबंधी एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में तिगुनी होती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। अब ये सीधा भी बन सकता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। तब आपको एक नियम याद रखना है, T1 बटा T2 जो आएगा वो आएगा गुना -1 बटा में गुना -1। अब मान रखते हैं T1 यानी 8 साल में कितनी हो जाती है 3 गुना, तो यहाँ पे गुना की जगह लिखोगे 3 - 1, फिर 4 गुना होती है यानी 4 - 1, और कितने समय में T2 समय में। अगर इसको घटा दूं तो ये आएगा 2 को तिरछा गुना कर देता हूँ तो 2T2 बराबर आएगा, ये 3 घट जाएगा तो ये आएगा 24, तो 2 इसके भाग में ले आऊँ तो T2 का मान आएगा 24 बटा 2 यानी 12 साल। कितने साल में हो जाएगी 12 साल में कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। तो नोट कर लें, ये प्रश्न आ सकता है। इस प्रकार के कई प्रश्न आए हुए हैं,
ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न कई आते हैं जिसमें आपको दे दिया जाता है इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में कितने गुना, कितने वर्ष में इतने गुना होगी, तब आपको ये नियम याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न। तो अब चलते हैं आगे वाले टाइप पर। आगे वाला टाइप देखो, कोई राशि 12% दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब प्रश्न देखो 100 मान लोगे तो भी हो जाएगा, 100 माना कितने वर्ष यानी टी निकालना है, दोगुनी हो जाती है यानी 200 हो जाती है, तो ब्याज क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। 200 में से 100 मूलधन घटा लिया तो टी पूछा, टी क्या आएगा, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में 12%, तो यह आएगा 100 बटा 12, 100 बटा 12%। तो ये काट लेना, जितना भी आ जाए वो 100 बटा 12% आ जाएगा, या 112 को भाग दे लेना जितना आएगा। इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। नेक्स्ट देखो, कोई राशि 25 वर्ष में तिगुनी होती है। कोई राशि 25 वर्ष में तिगुनी, तो ब्याज दर, अब वही माना 100 तिगुनी हो जाती है यानी 300, तो ब्याज क्या आएगा 200। तो आपको पूछा है दर आर क्या आएगी, ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन और गुना में 25, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यह आएगा 25 8 200, 8%। कितनी आ जाएगी, 8% दर आएगी। तो ये भी नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब गुना वाला टाइप भी आपका हो गया है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और चलते हैं आगे, कुछ टाइप और रह गए, 2-3 टाइप और रह गए, वो भी करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट करें। यदि x रुपये पर A% की दर से, A% की दर से जो है वो आपको बोला गया है m वर्षों का साधारण ब्याज, m वर्षों का SI बराबर है y रुपये पर A² % दर से m² वर्षों का ब्याज। तो आपको पूछा है x बटा वाई, यानी ये प्रश्न ऐसे बनेगा, यदि x रुपये पर 1% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपये पर A² % की दर से m² वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर होता है, x अनुपात y क्या आएगा। तो मैं ब्याज बराबर कर देता हूँ, x रुपये का तो है a के हिसाब से m साल के लिए, तो ये आएगा मूलधन दर समय बटा 100, और y रुपये के लिए आ जाएगा A² m² बटा में 100, जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 कट जाएगा। x बटा वाई निकालोगे तो ये y इधर बटा में आ जाएगा, x बटा वाई, और ये उधर बटा में चला जाएगा, तो A² बटा में m² के बटा में चला गया, a और m, a के a से a कट गया, m से m कट गया, तो am बटा 1 आ जाएगा, या ma बटा 1 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो नोट कर लें। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, वो कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6, 10 और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% दर पर इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। यदि ब्याज समान प्राप्त होता है या राशि समान प्राप्त होती है, ब्याज राशि समान प्राप्त होती है, तब आपको पूछा है निवेश का अनुपात। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे, 3 अलग अलग 3 स्कीमों पे पैसे लगाए हैं, इस हिसाब से तो मैं 3 ही राशियां मान लेता हूँ, x, y, z, ब्याज बराबर कर देता हूँ। इसके हिसाब से देखो, पहले का
6 साल के लिए 10% का ब्याज जो है वो बराबर है दूसरे का 10 साल के लिए 12% की दर के हिसाब से बराबर है तीसरे का 12 साल और 15% के हिसाब से। अब जो कट रहा है काट दो, ये कट गया। और कुछ कट रहा है 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। 2 से फिर कट जाएगा, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 6। ठीक है, और कट रहा है तो काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। यानी ये आ गया x बराबर y बराबर 3z। अब अगर इसका अनुपात निकालोगे तो आएगा 1/1 अनुपात 2 था ना, ये 2y है, 2 अनुपात 1/3। अगर लघुत्तम लोगे तो 3, 6 आ गया। अभी आएगा 6 अनुपात 6 में 2 कब आ गया, 3 अनुपात 2, ये अनुपात आएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ये मैटर निकालने के बाद आपको ये अनुपात बनाना पड़ेगा, फिर लघुत्तम लेकर आपको करना पड़ेगा। तो नोट कर ले, ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट कर ले। अब चलते हैं भाई आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न कैसा है, बहुत बढ़िया प्रश्न देखते हैं। 12,000 रुपये की राशि, 12,000 रुपये की राशि को इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3 वर्षों का 12% का ब्याज, लिख देता हूं SI साधारण ब्याज, बराबर है दूसरे भाग पर 4/1/2 वर्षों का और 16% दर से। तब आपको पूछा है पहले और दूसरे भाग का अनुपात, यानी प्रश्न बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 12,000 रुपये की राशि को इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर तो 3 वर्षों का 12% के दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4.5 वर्षों का 16% की दर से ब्याज जो बराबर है। तब आपको पूछा गया है दी गई राशियों का अनुपात या दोनों भागों का अनुपात। तो मैं मान लेता हूँ 2 भाग A अनुपात B, या A और B मान लेता हूँ। अब पहले का तो 3 साल का है, कितना 12% के हिसाब से बराबर है दूसरे पर 4.5, या सोल्व कर लेता हूँ 9/2 गुना में 16% के हिसाब से, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 गुना में 100। अब जो कट रहा है काट दो, और कुछ कट रहा है काट दिया, और कुछ कट रहा है 3 तिये 9, और कुछ कट रहा है 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और कुछ कट रहा है 3 से 3 कट गया। तो A/B क्या आएगा, उधर बच गया 2 और बटा में 1, तो किस अनुपात में आएगा, 2:1। वो मैंने काट दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना, बस B यहाँ पे ले आना, A/B, बाकी सारा मैटर उधर ले जाना। तो काट पीट कर इतना ही आएगा 2:1। तो नोट कर लें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब चलते हैं जी आगे वाले प्रश्न पर। वो कुछ ऐसा बनता है, अरुण एक निवेश पर 15% लाभ अर्जित, ये लाभ आने का है। नेक्स्ट देखो, x% दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 12% दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान, x की वैल्यू, तो x का निकाल देता हूँ, 4,000 रुपये का निकाल लेता हूँ। 4,000 गुना दर गुना में समय बटा में 100, वो बराबर किसके, 5,000 का 12% के हिसाब से 2 साल का बटा में 100, जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया। अब जो और कट रहा है 3 चौके 12 और 4 से 4 कट गया,
तो x का मान कितना आएगा 5 दूनी 10%। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10%। नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब चलते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और ये जो दर दी है ये सीधी मिस्र भिन्न में भी दे सकता है, समय भी मिस्र भिन्न में दे सकता है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है, देखो एक व्यक्ति 15/4% दर से 5600 रुपये जमा करता है। साधारण ब्याज है, 5600 रुपये जमा करता है। 6 महीने बाद वो 3200 रुपये प्लस ब्याज निकाल लेता है। अगले 6 महीने बाद पूरी राशि निकाल लेता है तो कुल ब्याज या कुल आय या कुल कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई। अब 5600 का तो लगा देता हूँ 6 महीने का। 6 महीने तक उसने कोई फेरबदल नहीं की, किस दर से 15/4% की दर से। मूलधन दर समय बटा 100, लेकिन समय 6 महीने है तो मैं 12 से कर देता हूँ भाग। ये किस में बदल गया साल में, 2 0 से 2 0 कट गया और कितने पे काट दूँ 6 दूनी 12 से काट दूँ, ये काट देता हूँ 28 से, ये काट देता हूँ 7 से, 15 7 105 रुपये। तो ये हो गया प्लस में। अब वो बोला 6 महीने बाद 3200 रुपये निकाल लेता है, प्लस ब्याज निकाल लेता है, तो ब्याज तो निकल गया, इसमें से 3200 घटा दो, बाकी कितना बच गया उस पर लगा दो। अगर इसमें से 3200 घटा दिया तो बाकी 2400 रुपये बच गया। 2400 पर ब्याज 6 महीने का फिर लगेगा, 6 महीने का यानी, और दर वही रहेगी कितनी 15/4 गुना में 6 महीने का तो 12 से भाग कर दिया और गुना में 100, 0 से 0 कट गया, ये 12 दूनी 2 से कट गया, ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 से, ये आएगा 45 रुपये। कुल ब्याज कितना है 105 प्लस 45 यानी 150 रुपये। नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कितना आ जाएगा 105 प्लस 45 कितना आ जाएगा 150 रुपये। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसके बाद 2 ही प्रश्न और रह गए हैं, तो इसमें आपके सारे टाइप आ जाएंगे। इन 2 क्वेश्चनों के साथ आपका एक चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एक आदमी 15,680 रुपये, 15,860 रुपये 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% दर से ब्याज पर देता है। ब्याज बराबर तो राशियों का अनुपात। अब क्या करोगे, इसके 3 टुकड़े करने हैं। सपोज करते हैं मैं ए, बी और सी कर लेता हूँ। ब्याज लगा देता हूँ ए का 2 साल का 5% के हिसाब से, वो बराबर है बी का 3 साल का 5% के हिसाब से, बराबर है सी का 4 साल का 5% के हिसाब से। तीनों ब्याज बराबर है, जो कट रहा काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये आएगा 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब वही मैटर करते तो ये आएगा 1/2, 1/3, 1/4, लघुत्तम आया 12, तो ये आएगा 6:4:3। कितना आ जाएगा 6:4:3 अनुपात बदलना आपको आता है। नहीं आता तो करवाया जाएगा अनुपात वाले चैप्टर में ये, जब आप नेक्स्ट वीडियो में अनुपात करेंगे या इससे नेक्स्ट में करेंगे तो। और देखो राम 8% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है।
कुछ राशि उधार लेता है। रहीम 5% की दर से 2000 उधार लेता है। 3 वर्ष के बाद ब्याज बराबर तो राम की राशि। अब क्या करते हैं, राम की राशि मान लेता हूँ x, 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज ये आएगा। वो किसके बराबर है, 2000 रुपये रहीम ने लिए थे 5% के हिसाब से, और बटा में 100, जो कट रहा है काट दो, 3 से 3 कट गया। ये 8 उसकी बटा में चला जाए तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 कर दूं या यहीं से काट देता हूँ, 8 25 25 5 125, 1250 रुपये। तो राम की राशि कितनी आ जाएगी, 1250 रुपये। तो ये लीजिए जी, साधारण ब्याज के हर टाइप के प्रश्न आपके हो गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक है तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन सारे टाइप हो गए हैं। बस संख्याएं और नाम बदला जा सकता है और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदली जा सकती है, बाकी इनसे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो लैंग्वेज बदल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू और जय हिंद। और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।